हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाड़ में जाओ सर। 1000 बुक्स आप कितना पढ़ सकें, 1000 प्रिंसिपल को याद कर सकें, इतना समय हम लोगों के पास कहां है। तो कुछ ऐसा बताओ एक लाइन के अंदर कि सब लोगों को वो गुरु मंत्र मिल जाए, सफल होने का वो मूल मंत्र मिल जाए, आप अगर दे सकें। तो उसने बोला अगर मैं इन 1000 प्रिंसिपल्स को मिक्सी में डाल दूं और ग्राइंड करके एक सेंटेंस आपके लिए लेके आऊं, तो वो सेंटेंस होगा यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। बड़ा सिंपल उसने लाइन बोला कि अपने तजुर्बे के हिसाब से जिंदगी डेवलप करने को कोशिश करोगे तो बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है। अपने हिसाब से बिल्ड करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेस्ट है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, है ना। मैं कहता हूं 50% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। करीब करीब आधा जिंदगी हमारा और आप। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता। और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। 30% लोग जो सेल्स में आते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये प्रोफेशन में अगर आप अच्छे से काम करें, सिस्टम फॉलो करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें, तो ये प्रोफेशन डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, इवन फिल्म स्टार को टक्कर दे सकता है ये प्रोफेशन पैसे के मामले में। इन 20% लोगों की खोपड़ी में बात बैठ चुकी है कि अगर सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करें तो ये दुनिया के महानतम बिजनेस में से एक है, सेल्स। हम सब सेल्स करते हैं सर। हम अपने घंटे बेचते हैं अगर आप नौकरी में हैं। यू आर सेलिंग योर 10 आवर्स 8 आवर्स एवरी डे टू फाइंड सम वेजेस और सैलरी, है ना। हम बेच रहे हैं, हम सब बेच रहे हैं। कैसे बढ़िया तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बेचा जाता है, प्रोडक्ट कैसे सेल होता है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आदतें बनाना बहुत आसान काम है। लोग कहते हैं कि आदत बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास डेमो ऐसे ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि इतनी आसानी से आदत बन जाती है। बोलता हूं आदत बनाना तो बाएं हाथ का खेल होता है। बाएं हाथ दबाओ, आदत बन जाती है। आप बोलते हैं आदत बनाने में 40 दिन लगते हैं, कहते हैं ना चलिए रखना पड़ता है तब जाके कुछ कांड होता है। अगर आप 40 दिन तक सुबह 5 बजे उठेंगे तो फिर 5 बजे उठने की आदत बनेगी। 40 दिन तक किताब पढ़ेंगे तो फिर किताब पढ़ने की आदत बनेगी। 40 दिन तक अगर कुछ करेंगे तो आदत। लेकिन मैं कहता हूं 40 दिन तो बहुत दूर है। यू कैन ओनली गिव मी 4 days, आई विल मेक अ हैबिट फॉर यू, वट एवर यू वॉन्ट। आप जो आदत बनाना चाहें हम आपको 4 दिन में बना के देते हैं। जो आदत आपको, जिस चीज सबसे बड़ी तकलीफ हो, उठ नहीं पाता सुबेरे, आई हैव अ वे। शराब नहीं छूटती, आई हैव अ वे। गुटखा पान नहीं छोड़ सकते, आई हैव अ वे। आप बताइए क्या नहीं हो सकता, मेरे पर रास्ता है। और 4 दिन, ओनली 4। आपको सीए करना है ना तो 99% सीए की एक निश्चित एज होती है यार। किस उम्र में करना पड़ेगा? हेलो, एमबीए करना है तो उसकी एक एज है ना यार। डॉक्टर करना है तो उसकी एक एज है। लॉयर बनना है तो उसकी एक निश्चित एज है। आपको एक मॉडलिंग करनी है तो उसकी एक निश्चित एज है। आपको आर्मी में जाना है, निश्चित एज है। 50 साल में कीड़ा जागा देशभक्ति का, जा सकते हो आर्मी में, भगाएंगे रैपट मार के। बड़ी तरह से बंदूक ही नहीं उठ रही, देश कैसे उठाएगा रे? तो हर ड्रीम को पूरा करने की, हर चीज को पूरा करने की निश्चित
एज होती है। आपको मॉडलिंग करनी है, आपको एक निश्चित एज में मॉडलिंग में एंटर करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको 15 साल 12 साल में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 17-18 साल के अंदर अंडर 18 खेलोगे, फिर अंडर 21 खेलोगे, फिर नेशनल टीम में जाओगे। हर प्रोफेशन की, हर अचीवमेंट की, हर सपने की एक निश्चित एज होती है। वो एज निकली, आपका सपना पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आने की साला कोई एज नहीं। किसी पेज अखबार पे, किसी पंखे पे, किसी बेंच पे आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाए, कहीं देखा आपने? और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है यार। उसने कहीं, आप लिखते हैं फला की याद में पंखा दान दिया गया, अब वो फला तो चला गया और आदमी घूम ही रहा साला ऊपर। उसी को देने में क्या महानता है यार, उसका उसी को देने में क्या महानता है। चाहिए ही। मैं कैप लिमिट था 4थे महीने, है ना, सितंबर 14 2005 को मेरा एसोसिएशन है, 44654 मेरा नंबर है। 15 जनवरी 2006 को मैं कैप लिमिट था दोस्तों। 4 महीने के बाद, जब बिजनेस बड़ा नहीं था, कंपनी छोटी थी, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या किया तूने साले कि 4 लाख रुपए तू 4थे महीने से कमा रहा था और आज तक कमीना रुका नहीं तू। हद होती है ना, कभी तो रुक। तुम्हारी खोपड़ी सेट है और वो खोपड़ी में नीचे की 3 लाइन लिखी है। हमको लाइन दिखती नहीं है, हमको ऑब्स्टेकल नजर नहीं आते, नेगेटिविटी दिखती नहीं है, लोग मना कर रहे हैं दिखता नहीं है, वो चेन स्कीम बोल रहे हैं हमको दिखता नहीं है। हमको दिखता है ई क्लास चला रहा हूं कि नहीं चला रहा। ई क्लास दिखती है, एस क्लास दिखती है, रोल्स रॉयस दिखती है, बड़ा घर दिखता है, वो सब दिखता है। जब वो सब दिखता है तो ऑब्स्टेकल ऐसे दिखते हैं। बच्चे हटाए इनको, ये क्या बालक बुद्धि है भाई, हटाओ इनको सब। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया, नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को ही मार दिया। तो शेर ने पूछा क्या करा? बोला 2 बातें, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ही जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात यह है, हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जो आज नाला ही क्रॉस नहीं कर सकता है, वो कल को बड़ा होकर। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन सकता है। कौन आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन सकता है? वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनेगा, बन सकता है, बने भी हैं लोग, जिनको अपने पे आउट से ज्यादा डाउनलाइन के पे आउट की चिंता सताती है सर। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए।
नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपका फोकस गलत आदमी पे होता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। गलत जगह फोकस हो गया। फोकस कहां होना चाहिए था? अपने पे। वो कहां गया? अंदर ही अंदर चला रहा है। कभी मत करना सर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाड़ में जाओ सब।